हम लोग कभी कभी तो सोचते हैं कि हमारा छोटा सा जीवन है, हम लोग इस जीवन को विशाल मानते हैं। कभी कभी समय जल्दी निकलता है और कभी कभी समय बहुत धीमी गति से होता है। जब सुख होता है तो समय बहुत जल्दी निकलता है और जब कोई दुख होता है तो बड़े धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। फिर भी हमारा जीवन देवताओं की तुलना में और ब्रह्मा जी की तुलना में बहुत कम है। ब्रह्मा जी के 12 घंटे का अर्थ है कि इस पृथ्वी में 1000 चक्रयुग घूम जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के केवल 12 घंटे। सहस्त्रयुग पर्यंत अहर्यत ब्राह्मणों वेद, ऐसा भगवान भगवत गीता में कहते हैं ब्रह्मा जी के। तो जितना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन है उतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि भी।
इतनी बड़ी रात है। तो इस संसार में और स्वर्ग लोक में भी अंतर है। यहाँ पे 12 घंटे, वहाँ पे 6 महीने। 6 महीने पितृलोक में यहाँ के 12 घंटे तो वहाँ 1 साल। इसीलिए हम लोग साल में एक बार तर्पण करते हैं कि पितरों को प्रतिदिन भोजन मिले। तो जो हमारा जीवन है वो बहुत छोटा सा है जिसको हम बड़ा मानते हैं। देवताओं की तुलना में, ब्रह्मा जी की तुलना में वो कुछ नहीं। जैसे हम लोगों के सामने कोई कृमि कभी कभी जन्म लेते हैं, अर्थ फॉर्म वगैरह जन्म लेते हैं, थोड़े समय तक लोग घूमते हैं और मर जाते हैं। कृमि, चींटी, तो उसी तरह से देवता हमें देखते हैं या ऊपर के लोगों के लोग हमें देखते हैं कि थोड़ी देर जन्म लिए, इधर उधर उधर घूमे और मर गए। जी जी जी। तो इस जगत को मृत्यु लोक कहा जाता है, जैसे प्रभु जी ने बताया कि मरना है, सबको मरना है। तो कभी कभी इस जीवन में विपत्तियाँ आती हैं और हमारा जीवन इस तरह से बनाया गया है इस संसार में, भौतिक जगत जिसे भौतिक जगत कहा जाता है, तो इस तरह से बनाया गया है कि विपत्तियाँ हम सभी के जीवन में बहुत बहुत प्रकार की विपत्तियाँ हैं। तो भगवान ने हमारे जीवन में विपत्तियाँ क्यों बनाई हैं? कभी कोई ऐसा समय नहीं आता है कि मनुष्य अपने जीवन में सुख की अनुभूति करे। अगर भगवान के भक्त हैं तब तो कोई बात नहीं, वो भगवान का नाम जपते हैं, कथा सुनते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं और दर्शन करते हैं तो उनको आनंद का अनुभव होता है। लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं हैं तो वो लोग तो बस उनको भी वो भी भौतिक जीवन को भोग रहे हैं और अनुभव नहीं कर पाते हैं कि उनको दुख है। लेकिन भगवान ने इस जगत में बहुत सारे दुख बनाए हैं। सुख मिलता भी है तो बहुत कम समय के लिए सुख मिलता है। ऐसा उदाहरण दिया गया है कि पहले के समय में जो राजागण होते थे वो सजा देते थे अगर कोई गलत काम करता था। तो पहले के ज़माने में राजागण नदी से छुपाए कैसे उनको दंड देते थे कि दंड जने राजा जने नदी ते छुपाए। किसी ने कोई चोरी की, किसी को मार दिया, व्यभिचार किया, कोई गलत काम किया तो उसको बुला के लेकर आते और उसको बोल देते थे ले जाओ। तो सैनिक समझ जाते थे क्या करना है, तो वो नदी के बीच में लेके जाते थे और पानी में से डुबा देते थे। पानी में अंदर डुबा दिया जाता है तो बहुत देर तक डुबाएंगे तो सांस निकलने वाली होती तो कैसे मनुष्य होता है। जब अंतिम सांस बचती थी तो बाहर निकाल देती थी। तो मनुष्य ऐसे करके अपना एक बार सांस लेता है। तो जब वो सांस लेता है तो कितना आनंद आता है, मेरी जान में जान आ गई। लेकिन जैसे एक सांस लिया फिर से फिर तो इस तरह से उसको बहुत कष्ट देते थे। तो इस संसार का जो सुख है वो ऐसा ही है। हम एक सांस लिए, थोड़ा सा सुख का अनुभव किए, जब हम सोचते हैं कि अब सब कुछ ठीक चल रहा है, अब सब कुछ बढ़िया हो गया है, उसी समय भगवान फिर से डुबा देते हैं। फिर हम तड़पते रहते हैं बहुत समय तक और फिर से ऊपर चलते हैं। तो इस जगत को ऐसा क्यों बनाया गया? कारण क्या है? इस जगत में दुख भरा गया है। दुख हाले इसीलिए क्योंकि अगर यहाँ सुख भर देंगे तो भगवान की जगत जाने की इच्छा कौन करेगा? अगर यहाँ सब प्रकार का सुख भर देंगे तो लोग सोचेंगे मृत्यु लोक में ही सब प्रकार का सुख है। अगर 100 वर्ष तक केवल सुख देना, कोई दुख ना हो, कोई फोड़ा ना हो, कोई फुंसी ना हो, केवल सुख दें, तो कौन सोचेगा कि हमें भगवान के धाम जाना है? अरे 100 वर्ष का जीवन है, आनंद से जिए। यावत जीवे सुखम जीवे दृढ़म कृत्वा कृतम जीवे भस्मीभूत पुनरागमन होता है। किसको मालूम होगा कि पुनरागमन है? लोग सोचेंगे बस सुख है, कोई धर्म की तरफ जाने की कोशिश नहीं। आज जब दुख है तब लोग धर्म का अनुसरण नहीं करना चाहते और सुख हो जाएगा तो लोग क्यों भगवान के धाम जाना चाहते? तो इसीलिए भगवान ने संसार में दुख भरे हैं कि जब दुख आता है, दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करें कोई। तो दुख भरे हैं कि जब दुख आता है तो लोग मंदिर जाते हैं, भगवान से कहते हैं कि भगवान इस दुख को दूर कर दीजिए। अच्छी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि पुत्र अगर अपने पिता के पास नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा?
तो भगवान के पास सब जाते हैं और जाके कहते हैं इस दुख को दूर कर दीजिए, तो भगवान के दर्शन करने का उनको लाभ प्राप्त होता है। मंदिर में कभी कभी कुछ भक्त मिल जाते हैं, वो भगवान के वैसे में तो और अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो इसलिए भगवान ने इस जगत में दुख भरे हैं कि मनुष्य भगवान के धाम जाने की चेष्टा करे, धर्म की तरफ जिज्ञासा करे। अब देखिए, जो इस जगत में भक्त बन जाते हैं वो क्या करते हैं? एक स्त्री, हमारे कभी कभी भक्त लोग कुछ स्त्रियों को बड़ा निकृष्ट बता देते हैं कि स्त्रियां जो है वो एकदम ये पाप योनि है। लेकिन देखिए, जो भक्त स्त्रियां हैं उनको कितना बड़ा श्रेय मिला है, कितना बड़ा श्रेय मिला भक्त स्त्रियों को। भगवान ने, व्यासदेव जी भी भगवान है, भगवान के अंश अवतार है, तो उन्होंने जब श्रीमद् भागवतम को लिखा तो उन्होंने स्त्रियों की प्रेयर को सबसे पहले रखा। श्रीमद् भागवतम जो 18,000 श्लोकों का श्रीमद् भागवतम है, उसमें कुंती महारानी की प्रेयर को सबसे पहले रखा गया, सबसे पहले। फिर बाद में भीष्म पितामह की प्रेयर आती है, किसी और की प्रेयर आती है, फिर किसी और की प्रेयर आती है, लेकिन स्त्री की प्रेयर को सबसे पहले रखा गया, नारी की प्रेयर को सबसे पहले रखा गया। तो नारी क्या कहती है, कितनी विदुषी हैं, इतनी विदुषी है कि वो भगवान को प्रार्थना करती है, भगवान को प्रणाम करती है। नमस्ते पुरुषं ईश्वरं प्रकृतिवरं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम्। ऐसी बहुत अच्छी अच्छी प्रेयर करती हैं और प्रेयर करने के बाद अपने दुखों को याद करती हैं, जो दुख उनको मिले। जो कुंती महारानी को दुख मिले वो हम लोगों को ऐसे बड़े बड़े दुख नहीं मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े दुख। क्या श्लोक को सुन के ही आप समझ जाएंगे, इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना असत सभाया वनवास कृच्छत मृधे मृधेने समझ में आया कि क्या क्या दुख मिले? सुना किसी ने श्लोक? सुना? विष दिया गया, विष दिया गया, विशान महाग्ने, विशान महाअग्ने, तो विष दिया गया। किसको विष दिया गया? भीम, छोटा सा था बच्चा, विष दिया दुर्योधन। तो लेकिन भीम पहले से भी ज्यादा अपना बल बढ़ा के आ गए पाताल लोक। कुंती महारानी कहती है केवल आपकी कृपा से। और विशान के बाद महाअग्ने, महाअग्ने मतलब जी अग्नि लगा दिया था। उनको बोला कि आप पिकनिक मना के आइए, और ऐसे घर में उनको रुकाया दुर्योधन ने जो लाख का बना हुआ था। लाख, इसकी चूड़ियाँ पहनते हैं लाख, वो कितनी पिघल जाता है अग्नि में, उसका एक महल बनाया था बहुत सुंदर। और जब वो अंदर थे तो आग लगा दी। किसने बचाया? तो कहते हैं कि आपने ही बचाया। विशान महावीर पुरुषार्थ दर्शनार्थ, इसका अर्थ है कि जब वे वन में गए थे तो बड़े बड़े राक्षसों से उनका सामना हुआ था। घटोत्कच के पिताजी, ऐसे बड़े बड़े राक्षसों से उनका सामना हुआ था, लेकिन किसने बचाया? और बड़े बड़े राक्षस जो निगल जाते थे जिंदा आदमियों, उनसे सामना हुआ। किसने बचाया? कृष्ण ने बचाया। पुरुषार्थ दर्शन असत सभा है, और सबसे गंदी जो सभा की गई थी वो थी द्रौपदी की लाज बेचने के लिए। उस सभा में महाभारत में ऐसा वर्णन है कि 30 लाख 3 मिलियन सोने के सिंहासन लगे थे। 30 लाख बड़े बड़े राजा सब बैठे हुए थे, और उनके सामने दुर्योधन ने आज्ञा दिया दुशासन को कि इसके वस्त्र उतार। बताइए, वो कोई साधारण स्त्री थी, अग्नि से उत्पन्न हुई थी, द्रुपद महाराज की पुत्री थी, 5 पांडवों की पत्नी थी। इतने बड़े बड़े महारथियों की पत्नी को कोई बोले इसके वस्त्र उतार, इतना दुख हुआ। जो स्त्री जब कहीं चरण रखती थी तो लोग मखमल के गद्दे बिछा देते, फूल बिछा देते, कोई कमी नहीं थी जीवन भर जिसको उसके बोले उसके कपड़े उतार, इतना दुख हुआ होता। तो ऐसा लिखा गया है कि जितने लोग उस राजसभा में बैठे थे उस दिन
सबकी आयु खत्म हो गई, ऐसा कृत्य करने का। लेकिन भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की जब उसने दोनों हाथ ऊपर करने का अर्थ यही है। हम लोग दोनों हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, इसका अर्थ ही है कि सरेंडर। जब वो एक हाथ ऐसे पकड़ी थी तब भगवान नहीं आया, एक हाथ से साड़ी पकड़ी थी और एक हाथ से पुकार रही थी, हे गोविंद आके मेरी रक्षा करो, भगवान नहीं आया। लेकिन जैसे उसने सोचा कि अब मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकती हूँ, दुशासन के पास भी 1000 हाथी का बल था, उसने अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए कि हे भगवान आप मेरी रक्षा। तुरंत भगवान ने वस्त्रावतार ले लिया। उपनिषद में ऐसा कहा गया है कि भगवान चलते हैं और नहीं भी चलते हैं, भगवान चलते हैं और नहीं भी चलते हैं। यहाँ पे भगवान ने वो प्रदर्शित किया कि भगवान तो द्वारिका में थे, बिना चले कैसे आ गए, वस्त्रावतार ले लिया। एक कवि ने लिखा है, उसके बाद समझ में नहीं आया कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है कि साड़ी ही साड़ी है, समझ में नहीं आया। इतनी साड़ी खींची गई कि इसके बाद दुशासन यदि केवल साड़ी बेचता तो जीवन निर्वाह होगा, इतनी साड़ी वहाँ पर। तो भगवान ने ये वस्त्रावतार लिया। तो पुरुषाद दर्शनाथ असत सभाया वनवास पृच्छतः, और उनको वन में भेज दिया गया 12 वर्ष के वन में और 1 वर्ष का अज्ञातवास, और उसमें भी बहुत कष्ट दिए गए। और मृधे मृधे नेक महारथास्त्र, तो उस युद्ध में कम से कम 14 से 15 लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वो अर्जुन का वध करेंगे, और सब तपस्या करके दिव्यास्त्र लेके आए। किसी के पास ब्रह्मास्त्र था, किसी के पास आग्नेयास्त्र था, किसी के पास कुछ था, किसी के पास कुछ था। लेकिन भगवान ने रक्षा की, केवल हम ये बताएंगे आपको कि किस तरह से रक्षा की, आप खुद समझ जाएंगे। जब युद्ध समाप्त हो गया, युद्ध जब पूरा हो गया, तो प्रतिदिन भगवान उतरते थे, क्योंकि सारथी है, भगवान पहले उतर के हाथ पकड़ के अर्जुन को नीचे उतारते, क्योंकि सारथी का काम कर रहे हैं, तो हाथ पकड़ कर वो हाथ पकड़ के अर्जुन नीचे आते थे। इस दिन भगवान कहते हैं, जब युद्ध खत्म हो गया, अर्जुन से कहते हैं कि पहले तुम उतर जाओ, रथ से पहले तुम उतर। तो अर्जुन सोचे भगवान आप तो पहले आप उतरते हैं और हाथ पकड़ के उतारते हैं। भगवान कहते नहीं, आज पहले तुम उतर जाओ। तो अर्जुन ने कहा ठीक है जो आते, और अर्जुन उतर गए। जैसे ही अर्जुन उतरे, हनुमान जी ध्वजा छोड़ के भाग गए। हनुमान जी ध्वजा के ऊपर विराजते हैं, वो भी चले गए, ध्वजा छोड़ के चले गए। तो अर्जुन की ध्वजा के ऊपर बैठे थे और भीम की आवाज़ को कई गुना बढ़ा देते थे बैठे बैठे। तो जब भीम दहाड़ता था युद्ध में, तो कई लोगों को तो ऐसे ही हार्ट अटैक आ जाता था भीम की आवाज़ सुनते। तब भगवान ने अपना एक पैर नीचे रखा, और जैसे ही भगवान ने अपना दूसरा पैर नीचे रखा, वो रथ ध्वंस हो गए, घोड़े निकल के चले। पहले भगवान ने घोड़ों को छोड़ दिया, घोड़े चले, भगवान उतरे तो यज्ञ भस्म हो, राख बन गई। तो अर्जुन ने पूछा ऐसा क्यों हुआ? भगवान कहते हैं कि इस रथ में तुम्हें मारने के लिए लोगों ने ऐसे ऐसे ब्रह्मास्त्र छोड़े थे, आग्नेयास्त्र छोड़े थे, कि यदि मैं इस रथ में ना होता तो तुम कब के भस्म हो जाते। लेकिन भगवान के बैठे रहने के कारण वो रथ सुरक्षित था। तो मृधे मृधे ने एक महारथास्त्र, तो द्रोणिस्त्रतश्चास्म, द्रोणी ने अंत में ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। वो अर्जुन समझ भी नहीं पाया कि है क्या, लेकिन भगवान ने रक्षा की। ब्रह्मास्त्र से कोई नहीं बच सकता है, ये न्यूक्लियर वेपन है, कोई नहीं बच सकता, लेकिन भगवान ने रक्षा की। तो कुंती महारानी इन बातों को याद करके अंत में कहती है, जो हम कभी नहीं कहेंगे, कहते हैं विपदः संततः सस्व तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्य तत्र दर्शनं। हे भगवान की विपत्तियाँ दीजिए। कौन है ऐसा जो विपत्ति मांगे? हम लोग तो जाके कहते हैं कि संकट हरे, हम लोग ऐसे ऐसे नाम लेते हैं कि भगवान दुखों को हरने वाले, लेकिन अर्जुन भगवान से, कुंती ने भगवान से दुख मांगे। आप लोग इस कथा को जानते हैं, बार बार आप लोगों ने सुना है, लेकिन भगवान की कथा को जितनी बार सुनते हैं उतना फायदा होता है। तो दुख मांगे कुंती महारानी, क्यों, कारण क्या, दुख क्यों मांगे? भगवान की याद करने जी भगवान की याद करने जी। जब दुख थे तो भगवान उनके साथ खड़े थे,
भगवान उनके पास थे। तो ये कुंती महारानी ये प्रार्थना तब कर रही हैं जब राज सिंहासन पर बैठाल के युधिष्ठिर महाराज को और वापस जा रहे थे भगवान, तब ये कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं। तो कुंती महारानी कहती हैं जब दुख थे तो आप हमारे साथ में थे, हम आपका दर्शन कर सकते थे, लेकिन जब दुख नहीं है, चले गए, राज्य मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो इसलिए हमें दुख दीजिए, इसलिए क्योंकि दुख में आपका दर्शन होता है और आपके दर्शनों का ये गुण है कि अपुनर्भव दर्शन। यदि आपका दर्शन होगा तो इस मृत्यु लोक का दर्शन नहीं, इस भव संसार का दर्शन नहीं होगा, इसलिए आप हमें कष्ट दीजिए। ये कुंती महारानी। तो हमें सीखना है कुंती महारानी से कि हमें भगवान का दर्शन करते रहना। अभी हम लोगों के सामने अब तो सब कुछ बना के मिल गया है, भगवान का मंदिर इत्यादि ने बढ़िया से बना दिया है, बना के दे दिया है, मंदिर बनाते भी हैं, चलाते भी हैं, प्रभु का काम है। हमारा काम है सेवा करना, तो हम लोग अपनी अपनी सेवा करें। किसी का काम है कीर्तन करना, कीर्तन करे, किसी का काम है पुजारी सर्विस करना, पुजारी करे, किसी का काम प्रचार करना, वो प्रचार करे, किसी का काम है बढ़िया कुकिंग करना, जैसे माता जी करते तो वो अपना कुकिंग करे। तो भगवान ने सब कुछ रेडी है, तो प्रसाद भी रेडी है और हम लोग अब प्रसाद लेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कालिया जी की, श्रील प्रभुपाद की, जगन्नाथ प्रभु की, प्रभु की, श्रीपति प्रभु की, समस्त भक्त वृंद की, आचार्य प्रभु की। आप लोग की कृपा है, आप लोग की कृपा है गार्डन का जी। अभी राज बिहारी इसके बताया माला दिया है, रोज एक माला करता है। एक माला बढ़ाई है, एक माला के जितना बढ़ाएंगे उतना रस आएगा। जब भी टाइम मिले, भगवान ऐसा कहते हैं कि जब टाइम मिले, यहाँ तक कि नहाते नहाते भी, बल्कि नहाते नहाते नाम लेना चाहिए भगवान का। जब हम लोग पानी डालते हैं तो कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। पहले के लोग बोलते थे कि शिव जी का नाम लेते थे, हर हर महादेव। हम लोग हरे कृष्ण नाम बोलते हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, राधा रानी के भक्त हैं, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ऐसे बोल के स्नान करना चाहिए। तो हर जगह कहीं भी आप सवाल था, हाँ। जब ड्राइविंग में मैं जॉब पे जाती हूँ, सुबह होती हूँ लाइक 47, जी। तो बिना माला के, बिना माला के ले सकते हैं, लेकिन माला के मत लीजिए। हाथ दोनों हाथ नहीं, माला से मत लीजिए, माला से लेने में कुछ अनहोनी हो सकती है। बिना माला के आप हम बोल जब सकते हैं, आधे घंटे होटल का रास्ता होता है ना, आधे घंटे का है ना, तो आधा घंटे का अनलॉक करना, तो बिना माला के, बिना माला के बिना माला के ही जब ड्राइविंग करते समय माला लेके नहीं सकते। वो ये लंबा जो होता है ना, ये कहीं भी फंस सकता है।